जैसा कि आप सब जानते हैं कि पिछले कुछ दिनों से दिल्ली में पानी का संकट बना हुआ है। दिल्ली के कई सारे हिस्से ऐसे हैं जहां पे पर्याप्त पानी की सप्लाई नहीं आ रही है। इसका मुख्य कारण हरियाणा से दिल्ली में जो यमुना का पानी छोड़ा जाता है, उसमें हरियाणा का पानी ना छोड़ना इस पानी की समस्या का मुख्य कारण है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि दिल्ली की डिपेंडेंसी काफी हद तक यमुना के पानी पर है। यमुना के पानी से दिल्ली के वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स चलते हैं। दिल्ली में जब यमुना आती है तो वजीराबाद पॉन्ड पर यमुना का पानी रोका जाता है। वहां से 3 वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स वजीराबाद, चंद्रावल और ओखला को पानी प्रोवाइड किया जाता है। आज सुबह मैं खुद वहां पे इंस्पेक्शन के लिए गई तो ये साफ साफ नजर आया कि जो नॉर्मल वाटर लेवल 374 फीट होना चाहिए, वो पानी का स्तर आज 370.2 फीट पर है। जब यमुना में पानी नहीं होगा, जब वजीराबाद पॉन्ड में पानी नहीं होगा, तो ये स्वाभाविक बात है कि वजीराबाद वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, चंद्रावल वाटर ट्रीटमेंट प्लांट और ओखला वाटर ट्रीटमेंट प्लांट से आने वाली सप्लाई के पानी पर असर पड़ेगा। दिल्ली सरकार आज इस पानी के मसले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में केस फाइल कर रही है। हम सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट हरियाणा को और यूपी के कुछ हिस्सों से जहां पर दिल्ली का पानी आता है, उनको आदेश दे कि दिल्ली वालों को उनके हक का पानी मिलना चाहिए। इसके अलावा इमरजेंसी मेजर्स कई दिल्ली सरकार द्वारा लिए जा रहे हैं। सबसे पहली बात, क्योंकि जब पानी की सप्लाई में कमी है तो पानी की सप्लाई की कमी के इलाकों में वाटर टैंकर्स भेजे जाते हैं। हम एक सेंट्रल वाटर टैंकर का वॉर रूम दिल्ली जल बोर्ड में सेटअप कर रहे हैं। ये जो वॉर रूम है, ये एक सीनियर आईएएस अफसर द्वारा हेडेड होगा। एक सेंट्रल कमांड एंड कंट्रोल सेंटर होगा। जो भी दिल्ली वासी हैं जो चाहते हैं कि उनको वाटर टैंकर चाहिए, वो 1916 पर कॉल करें। 1916 से उनकी ये रिक्वेस्ट हमारे वाटर टैंकर के वॉर रूम में जाएगी और वहां से जहां जहां पे भी पानी की सप्लाई की कमी है, वहां पे वाटर टैंकर्स प्रोवाइड किए जाएंगे। 5 तारीख से, क्योंकि अभी सारे एडीएम्स, एसडीएम्स चुनाव की काउंटिंग में व्यस्त हैं, लेकिन 5 तारीख से दिल्ली के हर वाटर जोन में, दिल्ली में 11 वाटर जोन्स हैं, वाटर डिपार्टमेंट के जोन्स पर एक एडीएम लेवल ऑफिसर और एक एसडीएम लेवल ऑफिसर स्टेशन किया जाएगा। वो क्विक रिस्पांस टीम्स बनाएंगे कि जहां जहां पे भी पानी के कमी के हॉटस्पॉट्स हैं, वहां पे ये एडीएम्स, एसडीएम्स, उनके साथ उनकी तहसीलदार्स की टीम पूरी अवेलेबल होगी ग्राउंड पे टैंकर्स पहुंचाने में, पानी की समस्या का समाधान करने। तीसरा, जहां जहां पर भी दिल्ली में बोरवेल्स का इस्तेमाल किया जा रहा है, एक दिल्ली जल बोर्ड की स्पेशल उनके इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट की टीम्स बनाई जा रही हैं जो राउंड द क्लॉक कोई भी बोरवेल खराब ना हो, कोई भी बोरवेल डिसफंक्शनल ना हो, उस पर काम करेगी। जैसा हमने कल भी अनाउंस किया था, हम दिल्ली जल बोर्ड की 200 इन्फोर्समेंट टीम्स बना रहे हैं जो वाटर वेस्टेज को चेक करेंगी। इन इन्फोर्समेंट टीम्स को भी हेड करने के लिए एक सीनियर आईएएस अफसर को लगाया जा रहा है जो पूरी दिल्ली में इन 200 इन्फोर्समेंट टीम्स, इनके द्वारा काटे जा रहे चालान एक्सेट्रा को वो करेंगे, मॉनिटर करेंगे। 2 और महत्वपूर्ण कदम आज के दिन में पानी की इमरजेंसी की सिचुएशन को देखते हुए लगाए जा रहे हैं। कंस्ट्रक्शन साइट्स पर किसी भी प्रकार के पोर्टेबल वाटर, चाहे वो वाटर टैंकर से हो, चाहे वो पानी की पाइपलाइन से हो, चाहे वो बोरवेल से हो, किसी भी प्रकार के पोर्टेबल वाटर को कंस्ट्रक्शन साइट पर यूज करने पर पूरा बैन लगाया जा रहा है।
अगर कोई भी कंस्ट्रक्शन साइट पोर्टेबल वाटर यानी पीने के पानी को इस्तेमाल करती पाई गई तो उन साइट्स को एमसीडी द्वारा सील किया जाएगा। एमसीडी की भी इन्फोर्समेंट टीम्स कंस्ट्रक्शन साइट्स पर कल सुबह से जाना शुरू कर देंगी। एक और इमरजेंसी मेजर जो उठाया जा रहा है कि कई सारे ऐसे कार रिपेयर और कार वॉशिंग सेंटर्स हैं जो दिल्ली जल बोर्ड से आने वाले पोर्टेबल वाटर को ड्रिंकिंग वाटर के पाइपलाइन से यूज कर रहे हैं। कार वॉशिंग में, कार रिपेयर सेंटर्स में पीने के पानी का इस्तेमाल, दिल्ली जल बोर्ड के पानी का इस्तेमाल बिल्कुल बैन किया जा रहा है। कल से डीपीसीसी की टीम्स ग्राउंड पर उतरकर कार वॉशिंग सेंटर्स, कार सर्विस सेंटर्स के भी इंस्पेक्शन शुरू करेंगी और कहीं पर भी कोई भी कार वॉशिंग सेंटर अगर ड्रिंकिंग वाटर का प्रयोग करता हुआ पाया गया तो उसको तुरंत सील किया जाएगा। मेरी एक बार फिर सभी दिल्ली वासियों से अपील है कि हम एक इमरजेंसी सिचुएशन से गुजर रहे हैं। इस इमरजेंसी सिचुएशन के दो कारण हैं, एक जो दिल्ली में हीट वेव चल रही है और दूसरा जिस तरह हरियाणा से यमुना का पानी नहीं छोड़ा जा रहा है। तो सभी दिल्ली वासियों से अपील है कि इस आपातकालीन परिस्थिति में, इस इमरजेंसी सिचुएशन में सरकार के साथ कोऑपरेट करें, जितना कम से कम हो सकता है उतना पानी का इस्तेमाल करें, किसी भी प्रकार के पानी का वेस्टेज ना करें। जब सब दिल्ली वाले साथ आएंगे तभी हम इस जल संकट का सामना कर सकेंगे। थैंक यू। सर्विस सेंटर्स को भी सील किया जाएगा अगर पाया गया कि वो किसी भी प्रकार के ड्रिंकिंग वाटर का इस्तेमाल कर रहे हैं। अधिकारियों का सहयोग मिल रहा है, मीटिंग हुई थी, क्या कुछ रहा मीटिंग में? क्या सीईओ जल बोर्ड मीटिंग में थे, जैसा कि चीफ सेक्रेटरी क्या तमाम बड़े अधिकारी थे मीटिंग में? दिल्ली के अंदर हीट वेव चल रही है और एक्सपेक्टेड था वेदर फोरकास्ट से कि हीट वेव इस दौरान रहेगी। दो विभाग जो सबसे जरूरी होते हैं इस हीट वेव के अंदर, स्वास्थ्य विभाग और जल विभाग, बिना अपनी मंत्रियों को बताए, बिना उनसे अनुमति लिए स्वास्थ्य विभाग के सचिव छुट्टी पे बताए जा रहे हैं और जल विभाग के सीईओ छुट्टी पे बताए जा रहे हैं। एसबी दीपक कुमार स्वास्थ्य विभाग के सचिव हैं, अनबरासू जी जल बोर्ड के सीईओ हैं, दोनों छुट्टी पे बताए जा रहे हैं। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, मैं भी कई दिनों से बीमार हूं। मैं भी अभी आतिशी जी के कैबिन में ही दवाई लेके आया हूं। मगर जब इतनी बड़ी आपदा हो तो कोई भी चीज, चाहे वो आपका पारिवारिक मामला हो या आपको छोटी मोटी बीमारी हो या क्या हो, क्योंकि हमें तो पता ही नहीं कि क्यों छुट्टी पे है। आज जब मीटिंग में पूछा तो मुख्य सचिव ने कहा कि मैंने छुट्टी दी है इनको। तो मुख्य सचिव जी खुद ही छुट्टी दे रहे हैं। इतने इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट्स के जो हेड हैं उनको आपने छुट्टी दे दी, बिना मंत्रियों को बताए, बिना मंत्रियों को सूचना दिए, बिना अनुमति के। ये हैरान करने वाली बात है और ये दुर्भाग्यपूर्ण है। ना आतिशी जी को, मुझे तो जानकारी नहीं, आपको थी? ये अर्जी आप लोग सुप्रीम कोर्ट में कब तक लगा रहे हैं? अर्जी में मुख्य बातें क्या क्या है, क्या स्पष्ट मांग आप लोग कर रहे हैं, ये थोड़ा सा क्लियर कर दीजिए। और क्या उम्मीद है आपको कि दिल्ली में राहत कब से मिल सकती है? आप बताइए। सुप्रीम कोर्ट वाला ये जल्द से जल्द लगा देंगे। कोशिश तो करेंगे कि आज ही तैयार कर लें, आज रात तक नहीं तो कल सुबह तक लगा दें। इसमें ये मांग कर रहे हैं कि हम दिल्ली के अंदर पानी की कमी देख रहे हैं। सारा देश एक है। अगर आसपास के राज्यों के अंदर थोड़ी भी पानी देने की गुंजाइश है तो आसपास के राज्य जो हैं वो थोड़ा पानी दिल्ली को कुछ दिनों के लिए दे दें ताकि ये संकट जो है दूर हो सके। यही है। कितनी जरूरत है दिल्ली को? हमें तो अभी जितना मिल जाए उतना बहुत है। 50 MGD मिल जाए, 100 MGD मिल जाए, 200 MGD मिल जाए,
मगर 50 पे भी हम मान जाएंगे। 50 MGD हमें वजीराबाद पे मिल जाए, वजीराबाद पॉइंट पे जहाँ पे हम लिफ्ट करते हैं, तो दिस इज गुड इनफ। मैम, ये जो आप बता रहे हैं कि हरियाणा और यूपी के कुछ हिस्सों से जो उसके हिस्से का पानी होने मिला, इसका कुछ आंकड़ा, मतलब अगर आप उसको वैसे बता पाए कि कितना होता है, कितना देखिए, आप इस बात को समझिए, जो पानी नदी से आता है उसी पानी को लिफ्ट करके वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में भेजा जाता है। तो अगर नदी में पानी ही नहीं आ रहा है तो वो पानी लिफ्ट होके वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में नहीं जा रहा है। और वजीराबाद पॉन्ड से 3 वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स में पानी जाता है। वजीराबाद वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में, चंद्रावल वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में और ओखला वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में। अगर रॉ वाटर नहीं होगा तो आप क्या वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में पानी भेजेंगे? और अगर वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में पानी नहीं होगा तो आप कैसे दिल्ली के अलग अलग हिस्सों में पानी सप्लाई करेंगे? आप इस बात से जान लीजिए कि ये पिछले कई सालों के आंकड़े हैं। 30 मई को अगर आप देखिए तो तकरीबन 674.5, 674.5, 673.8 इस लेवल पर वजीराबाद पॉन्ड में पानी रहता है। लेकिन आज वजीराबाद पॉन्ड में 670.3 पर पानी आकर गिर गया है। तो इन तीनों वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स की प्रोडक्शन इससे अफेक्ट हो रही है।